नमस्कार प्यार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो हम फिर से साथ करते हैं आपका एक नई वीडियो के साथ। तो प्रिंस भाई, मुझे आज ये समझ में नहीं आ रहा, ये और तथा जो लिखा हुआ है ये क्या है? मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये तो। पुलकित, ये और तथा जो का जो टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, बहुत ही जेन्युइन टॉपिक है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो है फंसते हैं। मैं आपको एक बार बता दूंगा और जो संदीप सर आपको क्लियर कराएंगे। और जो है सेंटेंस में पहले वाले शब्द के लिए लगाया जाता है और जो है वो बाद वाले शब्द के लिए लगाया जाता है। तो एक बार संदीप सर आपको बताएंगे क्या दिक्कत आ रही है, क्या भाई पढ़ाना जी, था? मतलब मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ ये और तथा जो वाले क्वेश्चन, इनका क्या मतलब अच्छा, जो और तथा जो, तो ये समस्या तो तुम्हारी भी होती है भाई। और तथा जो में तो तुम भी फंसते हो। ये चलुआ तो फंसेगा ही फंसेगा जब तुम भी फंस जाते हो। तो आओ बहुत जबरदस्त तरीके से आज इस कॉन्सेप्ट को बता देता हूं। जैसे सवाल में प्रिया, दिनेश, माही, चेतन, जय, ब्रावो, अमित और आलोक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले ऐसे गिन लो आदमी कितने हैं। तो आदमी 8 है, 8 है ना जी। तो एक काम कर लो, सर्कल बना लो पहले। सही है जी। और सर्कल में ये कितने हो गए? 2, ये 4, जी। ठीक है। ये कितने? 6 और ये कितने? 8। 8। ये इनका केंद्र हो जावे। जी। तो ये इसका राइट हो गया, क्योंकि ऐसे देखेंगे मैंने राइट लेफ्ट क्लियर करना पिछली वीडियो में खूब बढ़िया तरीके से सिखाया, तुमने उसी को होगा। ठीक है, यहां पॉइंट को हटाकर ये बिंदु, पॉइंट हटाकर बिंदु, ये पॉइंट हटाकर यहां बिंदु, पॉइंट हटाकर यहां बिंदु, ये हटा दो यहां बिंदु, ये हटा दो यहां बिंदु, ये हटा दो यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? जी। कोई दिक्कत है? नहीं। ये हमने राइट इनके डिसाइड कर लिए ताकि हम राइट लेफ्ट में ना फंसे। अब सवाल की पहली लाइन कह रही है, ध्यान से देखियो, ये और जो का पूरा मैटर समझवा दूंगा मैं आज तुम्हें। कह रहा है कि ब्रावो माही के दाहिने तीसरे। तो यहां तक समझ लो, ब्रावो माही के दाएं तीसरे। तो अगर ये माही है तो माही के दाएं तीसरे पे कौन है? ब्रावो। तो माही के दाएं इधर को जाऊंगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे पे कौन बैठ गया? ब्रावो। ब्रावो। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। सवाल कह रहा है कि तथा आलोक के बाएं दूसरे स्थान पर है। जी। ये जो तथा बोली है, तथा का मतलब और ही तो हो गए। जी सर। भाई लेकिन बोले, तथा बोले, किंतु बोले, एवं बोले, अथवा बोले, ये सब और हो में। जी। बेटा एक बात ध्यान रखियो, कभी भी तथा आ जाओ, अथवा आ जाओ, ठीक है, लेकिन आ जाओ, किंतु आ जाओ, परंतु आ जाओ, परंतु, ठीक है ना, क्या? परंतु, और क्या जाओ? एवं, और आ जाओ क्या? और। इन सब का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होता है। किसके लिए? पहले वाले के लिए। तुम कहोगे भैया पहले वाला कौन है? क्या क्या बोले मैंने? तथा, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, एवं, और। पहले वाले के लिए। किसके लिए भाई? पहले वाले के लिए। जैसे इसने बोली है ब्रावो माही के दाएं तीसरे तथा यानी और आलोक के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो तुरंत माइंड में एक सवाल आएगा कि आलोक के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? आलोक के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? तो सीधी बात समझो, आलोक के बाएं दूसरे स्थान पर आएगा ब्रावो। क्यों? क्योंकि शब्द क्या कनेक्ट कर रहा है? और या तथा, इनका प्रयोग पहले वाले के लिए हो गया है। यूं बताओ, ब्रावो और माही में पहले कौन आया है? ब्रावो आया है। तो इसका मतलब आलोक के बाएं दूसरे स्थान पर ब्रावो आएगा। बेटा अगर यहां और की जगह जो होती, क्या होती? जो होती, जो की होती, या फिर होती जबकि, इन सब का प्रयोग होवे हमेशा बाद वाले के लिए। बात आ रही है समझ में? तुम कहोगे भैया या डाउट है, हम कैसे क्लियर कर सकें? तो डाउट है ऐसे क्लियर कर सको कि जितने भी जैसे शुरू हो में, जय, जो की, जबकि सब जैसे ही शुरू हो रहे हैं, जितने भी जैसे शुरू हो में उनका प्रयोग होवे बाद वाले के लिए। किसके लिए? बाद वाले। और जितने इनके अलावा शुरू हो में वो सब पहले वाले के लिए आए। तो यहां पे क्या शब्द आया है? और। तो ब्रावो माही के दाएं तीसरे और आलोक के बाएं दूसरे पर है। तो आलोक के बाएं दूसरे पर आएगा ब्रावो यानी पहला वाला। बात आ गई समझ में? तो ये बताओ, आलोक के बाएं दूसरे पर ब्रावो आएगा तो आलोक को यहां बिठाना पड़ेगा। आलोक जब यहां बैठेगा तभी तो आलोक के बाएं पहला दूसरा ब्रावो होगा। बात यहां तक सब समझ में आ गई? जी। सवाल करा है, चेतन माही या आलोक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी चेतन ना तो माही के पास बैठा है और ना आलोक के पास बैठा है। तो चेतन तो यूं कहते हो, चेतन भाई साहब ना तो आप माही के पास यहां आ सकते, सीमा ने चेतन, और ना ही माही के पास आप यहां आ सकते, और ना ही आप किसके पास आ सकते? आलोक के। तो आलोक के पास भी मना कर दो, चेतन यहां भी नहीं और चेतन यहां भी नहीं। अच्छा एक बार माइंड लगाओ, चेतन कहां आ सके? फिर चेतन यहां ना आ सके, यहां ना आ सके, यहां ना आ सके, यहां ना आ सके, यहां ना, तो चेतन यहीं आएगा। चेतन निश्चित रूप से यहां आएगा कि नहीं? चेतन पे कोई और स्पेस ही तो नहीं है अब खाली, यहां पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल कह रहा है प्रिया अमित के दाएं दूसरे स्थान पर है।
प्रिया अमित के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो एक बात बताओ, प्रिया अमित के दाएं दूसरे पर, तो पहले अमित आना चाहिए जी। अमित आना चाहिए पहले। हाँ जी। अमित यहां आ सके, यहां आ सके, यहां आ सके, यहां आ सके। अगर मैं अमित यहां बिठाऊं तो सवाल कह रहा है प्रिया अमित के दाएं दूसरे पर आनी चाहिए। तो अमित के दाएं दूसरे पर तो प्रिया को जगह ही खाली ना, ब्रावो बैठा है, तो अमित यहां आ ही ना सके। बात आई समझ में? हाँ जी। मान के चलो तुम कहोगे भैया जी अमित यहां बिठा दो, तो अमित के दाएं दूसरे पे हम आ ही बैठा है, प्रिया आ ही ना सके, तो अमित यहां से भी कैंसिल है। बोलो ना जी सर। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ जी। अमित यहां ना आ सके तो अमित या तो यहां आ सके या अमित यहां आ सके। अब मान के चलो मैं अमित यहां बिठा दूं तो अमित के दाएं दूसरे स्थान पर प्रिया बैठ तो जाएगी, लेकिन ये कह रहा है अमित के प्रिया अमित के दाएं दूसरे स्थान पर है, और का प्रयोग फिर से किसके लिए हुआ होगा? पहले वाले के लिए। सवाल बन गया जय के बिल्कुल बाएं है, यानी जय के बिल्कुल बाएं कौन है? पहले कौन आया है? प्रिया। तो जय के बिल्कुल बाएं प्रिया कैसे बैठ जाएगी? प्रिया का तो कोई पड़ोसी ना हो, तो इसका मतलब प्रिया यहां और ये यहां भी ना आ सके। ये फुल कॉन्सेप्ट समझाया मैंने तुम्हें। तो इसका मतलब कहां आएगा? यहां पे अमित यहां आएगा, आलोक की। और अमित के दाएं दूसरे स्थान पर कौन आएगी? प्रिया। तो अमित के दाएं पहला दूसरा, यहां कौन आ गई? प्रिया। और मेरे शेर कह रहा है कि प्रिया अमित के दाएं दूसरे पर है और जय के बिल्कुल बाएं है, तो जय यहां बिठा दो, जय के बिल्कुल बाएं प्रिया आ गई, क्योंकि सवाल ने खुद बोली कि जय के बिल्कुल बाएं स्थान पर है। सभी प्यारे साथी बताओ जय के बिल्कुल बाएं स्थान पर है, तो जय के बिल्कुल बाएं स्थान पर कौन आएगी? प्रिया, क्योंकि शब्द लग रहा है और का प्रयोग किसके लिए बताया? पहले वाले के लिए। पॉइंट पे ध्यान देना। सवाल कह रहा है आलोक के बिल्कुल दाईं ओर कौन है? अच्छा एक बात बताओ, यहां कौन बच गया? दिनेश। दिनेश, और कोई है ही ना, एक ही सीट बची है, तो यहां किसका नाम आ जाएगा मेरे शेर? दिनेश का नाम आ जाएगा। कह रहा आलोक के बिल्कुल दाएं कौन है? तो आलोक के बिल्कुल दाएं प्रिया बैठी है। या मैं तो यूं कह रहा हूं इसमें से 1000 सवाल पूछ ले यार, हर सवाल है तुम लोग कर सकते हो। अमित के दाएं पूछे तो अमित के दाएं आलोक है, ब्रावो के बाएं पूछे चेतन है, अमित के सामने पूछे माही, जय के सामने ब्रावो। कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे, डायग्राम सही है तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत परेशानी? एक और सवाल समझा दूं? बिल्कुल समझा दूं एक और सवाल? आ जाओ देखो ध्यान से, इस सवाल समझो। कह रहे 8 अधिकारी हैं फलाने ठिकाने एक सभा के लिए मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो मैंने कहा कि ये 8 आदमी हो गए, ये 2 हो गए, ये 4 हो गए, ये 6 हो गए, ये 8 हो गए, और ये क्या हुए इन सब के? दाहिने। बोलना रहे, बोल पुलकित से। दाहिने बिंदु। दाहिने बिंदु ना, दाहिने यानी राइट हैंड के, ठीक है ना? अब समझो, सबसे पहले कह रहा है कि जे पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, यानी जे बैठा है पी के दाएं दूसरे पर, तो पी यहां आएगा। पी के दाएं दूसरे पर जे है, पी का दाएं पहला दूसरा, यहां पर जे आ गया, जे पी के दाएं दूसरा हो गया जी। अरे हाँ है ना? हाँ जी भैया, जे हो गया पी के दाएं दूसरा। कह रहा है जो के दाएं तीसरे स्थान पर है, शब्द क्या आया बेटा? जो का प्रयोग किसके लिए? बाद वाले के। जो का प्रयोग बाद वाले के लिए। तो तुरंत मन में एक चीज आवेगी कि के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? तो बाद में कौन आया? जे और पी में पी आया है। बाद में कौन आया मेरे शेर? पी आया है, और बाद में पी आया है तो के दाएं तीसरे स्थान पर पी आएगा। के दाएं तीसरे पी है तो के यहां बिठाओगे, के का दाएं पहला दूसरा तीसरा पी। कह रहा है एम ओ के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो पी और जे के बीच में बैठा है। जो यानी बाद वाला, पी और जे के बीच में कौन है? ओ, क्योंकि एम ओ के बाएं दूसरा है। तो एक बात बताओ, बाद में कौन आया? बाद में कौन आया? ओ। तो जो पी और जे के बीच में, तो जो का प्रयोग बाद वाले के लिए, तो बाद में कौन आया है? ओ। तो पी और जे के बीच में कौन आ जाएगा? ओ। एम ओ के बाएं दूसरे स्थान पर, तो ओ के बाएं पहला दूसरा, यहां पर एम आ जाएगा जी। सही है? कह रहा है एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। एल ना तो के का पड़ोसी ना एन का पड़ोसी, तो एल ना तो यहां आ सके, ना तो एल यहां आ सके के पास, और ना एल यहां आ सके, तो एल के लिए कौन सी जगह बची? यही तो बची। सवाल कह रहा है एल के का भी पड़ोसी ना और एन का भी ना है, तो जो एन बैठा हो ना वह एल से अलग बैठे ही हो, क्योंकि एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। एल ना तो के का पड़ोसी ना एन का पड़ोसी, तो बेटा यहां पे ना एन है, यहां मत बिठाइए एल के पास। कहां बिठाओगे? यहां बिठाओगे, और बच कौन गया? क्यू, उसे यहां बिठा दो, सवाल खत्म। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, इसने पूछा एल के तुरंत बाएं कौन है, तो एल के तुरंत बाएं कौन है? जे। खत्म कहानी। मैं तो कह रहा हूं यहां से 1 लाख सवाल पूछ ले, तुम रुक रहे हो। भला तुमसे पूछे क्यू के सामने कौन है? पी। एम के सामने कौन है? एल। एन के सामने कौन है? जे। कुछ भी पूछ ले, तुम लोग बहुत आराम से कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं और तथा जो का तुम्हारा सबका कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा।
बेहतरीन तरीका से तुम्हें यह बात समझ में आई होगी, इतना मुझे विश्वास है तुम पे। अब देखो, इस सवाल का आंसर मैं तुमसे पूछना चाहूंगा। डायग्राम सही बनाना है तुम्हें। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में सबसे चाहिए, ठीक है। ये हालांकि तीसरा सवाल है, दूसरा लिख रहा है क्योंकि 2 तो मैं करा चुका हूं, 1 2 और ये 3। चलो कोई ना, उससे क्या फर्क पड़े। इस सवाल का आंसर मुझे तुमसे चाहिए। दिखा दो भाई सवाल को। क्वेश्चन का आंसर मुझे तुमसे चाहिए, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि तुम कर सकते हो, क्योंकि सच बात बताऊं, सच कह रहा हूं कि अगर तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, तुम्हें अपना भाई बहन मानते हैं, तो सच बात बता रहा हूं, पूरी क्लासों के अलग तभी तो इस सीरीज को लेके आए। प्यारे बच्चे, ये जो योग्य सीरीज हमने स्टार्ट करी है, इसका उद्देश्य कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बस उद्देश्य ये है कि ये योग्य सीरीज से आप परीक्षा के लिए योग्य बन सको, क्योंकि किसी भी एग्जाम को उठाओ, मिनट कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। यानी हमको ऐसे तरीके आने चाहिए कि दुनिया किसी सवाल को 5 मिनट में कर रही है तो हम उस सवाल को 1 मिनट में कर सकें। मेरे दोस्त, इसलिए मैं योग्य सीरीज लेके आया हूं और उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आ रही होगी। और आपकी कमेंट देखकर जो प्यार मिलता है वो वाकई जबरदस्त मिलता है। तो प्यारे बच्चे, ऐसे ही प्यार बनाकर रखना। और अगला किस टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए। और हाँ, एक बात और कहनी थी मुझे। अभी पिछली क्वेश्चन में ये जो और तथा जो वाला मैं मेथड आज लेके आया हूं, सच कहूं तो मेरे मन में ये बिल्कुल नहीं था। पिछली क्लास में मैं एक कमेंट पढ़ रहा था तो एक नाम बता देता हूं, नकुल नाम है भाई का, नकुल वर्मा। नकुल वर्मा भाई की कमेंट थी कि भैया जी और तथा जो का भी कॉन्सेप्ट लेके आओ। सच कहूं तो नकुल भाई, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, क्योंकि आपने इस डाउट के माध्यम से यहां पर हजारों बच्चों का डाउट क्लियर करवाया है। और प्यारे बच्चे, ये चीज तभी मन में आई थी जब ये नकुल की डिमांड थी। तो मैं नकुल के माध्यम से भी आप सभी से यही कहूंगा, आप भी अपनी अपनी डिमांड बता दिया करो, ताकि हम उन चीजों को नोट करके रख सकें। और आप लोगों, क्योंकि पता है ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि हर विचार मेरे ही मन में आएंगे, आपके मन में भी आ सकते हैं, क्योंकि आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, आप भी छोटे भाई बहन हैं। सच कहूं तो आपकी सलाह हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अपनी सलाह जरूर देना प्यारे बच्चे, और बताना कि आप क्या चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।